69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है यूपी सरकार को, और ये राहत इस तरह की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरमाला विवाद केस में याचिका खारिज की है। डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। दरअसल हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा 8 मई 2020 को घोषित परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रश्न पत्र को जांचने के लिए यूजीसी पैनल को भेजने के लिए कहा था, जिसको लेकर इस फैसले को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक दिया था। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। अविनाश, बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका है, याचिका दाखिल की गई थी, किसने याचिका दाखिल की गई थी, क्या इसमें मांग की गई थी और कैसे ये सरकार के लिए राहत भरा कदम है, बताइए। देखिए राजू, इस याचिका को एक परीक्षार्थी ने दाखिल किया था जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षार्थी था। उसने इस याचिका दायर की थी कि जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया था, जो सिंगल बेंच का निर्णय था, उसने निर्णय दिया था कि जो ये प्रश्न पत्र हैं और जो उत्तर कुंजी थी, उन दोनों का मिलान ठीक नहीं हो रहा था। इसलिए लिहाजा प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी को आगे के लिए जाँच के लिए यूजीसी के पैनल को भेजा जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसी फैसले के खिलाफ इस याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी है उसे जांच के लिए यूजीसी के पैनल को भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये परीक्षा विवाद जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपना निर्णय दिया है, उनके निर्णय पे हम कुछ नहीं कहेंगे और आपकी याचिका खारिज की जाती है। अगर आप उनकी याचिका से संतुष्ट नहीं है, जो डबल बेंच का फैसला है, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनः अपील करें, जिससे कि आपकी याचिका को सुनवाई हो सके। जाहिर तौर से बात है कि यूपी सरकार के लिए इसलिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ये परीक्षा विवादों में है, कहीं ना कहीं उसका ये जो एक एंगल था कि प्रश्न पत्र और उसके जो उत्तर कुंजी है उनका सही मिलान नहीं हो रहा, दोनों के बीच में गड़बड़ी है। और इसको अगर यूजीसी पैनल को भेजा जाता, सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय इसमें कुछ आ जाता, तो जाहिर तौर से बात है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया फिर से संदेह के घेरे में आ जाती और पूरी परीक्षा प्रक्रिया पे पूरी जो रिजल्ट आया है उस पर रोक लग जाती। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पे कोई निर्णय नहीं दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप फिर से एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जाके अपना अपील करिए। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो यूजीसी पैनल में भेजने की मांग की गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से, पहले हाईकोर्ट में की गई, वहां से ये खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज करते हुए ये कहा कि आप हाईकोर्ट में जाएं। आगे बढ़ रहे हैं।